बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे का एक इमोशनल स्टेप उनके लिए भारी पड़ गया। उद्धव ठाकरे ने अगर ये कदम नहीं उठाया होता, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उनकी सरकार को बहाल किया जा सकता था। लेकिन अब आज का फैसला गवर्नमेंट के ऊपर कोई संकट खड़ा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, आज सीजीआई ने जो ऑर्डर अपना पढ़ा उसमें यह स्पष्ट था कि गवर्नर के फैसले गलत थे, स्पीकर के फैसले गलत थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्टेट किया कि गवर्नर को किसी भी इंटर पार्टी पॉलिटिक्स या इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। व्हिप ने जो ऑर्डर दिया था, सही व्हिप कौन है, इस बात की पड़ताल करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। बहुत तल्ख टिप्पणियां की गई है। लेकिन सब कुछ हो जाने के बावजूद अगर हम ये कहें कि एकनाथ शिंदे की सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ है। हमारे साथ गौनिका अरोड़ा जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव में। गौनिका, आज सीजीआई ने अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन रखे, अपना ऑर्डर पढ़ा, एक एक टिप्पणी उनकी बारीकी से समझाएं। गौनिका, देखिए, सबसे पहले शुरुआत इसी से हुई नबाम रेबिया जजमेंट, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन और स्पीकर के रोल पर तय होना था। नबाम रेबिया जजमेंट को लेकर साफ तौर पर कह दिया गया कि वो 7 जजेस के पास जाएगा। 7 जजेस की बेंच उस पर एक्सप्लेन सुनवाई करेगी कि नबाम रेबिया जजमेंट को लेकर क्या किया जाना है, क्योंकि उसी के आधार पर जो अभी के जो एमएलएज हैं उनका उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नबाम रेबिया जजमेंट के रिव्यू के लिए मांग की गई थी, उस रिव्यू की बात को, उद्धव ठाकरे की बात को मान लिया गया। अब बात करते हैं आगे गवर्नर के रोल की, और क्या उद्धव ठाकरे की सरकार को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्योंकि सबसे पहली चीज गवर्नर को लेकर की भूमिका पर सवाल उठाए गए। गवर्नर की भूमिका पर लगातार उद्धव ठाकरे का गुट ये टिप्पणी कर रहा था कि उन्होंने गलत तरीके से फ्लोर टेस्ट को इनवाइट किया, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने खुद ही ये मान लिया कि उद्धव ठाकरे के ग्रुप के पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने शिंदे ग्रुप को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने खुद कैसे इस मामले पर तय कर लिया कि फ्लोर टेस्ट बुलाया जाना है, जबकि सिर्फ कुछ एमएलएज ने उनको साइन करके एक लेटर भेजा था कि उद्धव ठाकरे के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो अपनी मेजॉरिटी को खो चुके हैं। लेकिन ये पार्टी के बीच ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत पुनर्प्रस्थापित करू शकलो असतो। हे न्यायालयाचं निरीक्षण आहे। याचाच अर्थ हे ते सरकार जे आहे ते बेकायदेशीरपणे घालवलं आणि हे सरकार 100% घटनाबाह्य आहे। आता 16 आमदाराचा निकाल जर विधानसभा अध्यक्षाकडे येणार असेल तर येऊ द्या। व्हीपच बेकायदेशीर आहे, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे। मग विधानसभेचे अध्यक्ष त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवरती आपली भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे। जर घटनेनुसार राज्य देश चालणार असेल, लोकशाहीनुसार चालणार असेल तर विधानसभा अध्यक्षांनी आपण कायद्याच्या संविधानाच्या बाजूने आहोत की घटनाबाह्य बेकायदेशीर लोकांच्या बाजूने आहोत, हे कायदेपंडित आहेत विधानसभा अध्यक्ष, त्यांनी पाहायला पाहिजे। माझ्या हिशोबानं आमच्या मला अजून पूर्ण निकाल मी पाहिलेला नाही, मी आता काही फ्लॅश पाहिलेले आहेत, त्यानुसार हा निकाल देशाला, देशाच्या लोकशाहीला, महाराष्ट्राला दिशा देणार आहे। आणि आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत। ठीक आहे, काही गोष्टी आहेत त्याचा जो आदेश आया है बम रेबियापुरतं ते हायर बेंचला त्यांनी फॉरवर्ड केलेलं आहे। पण आणि त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पण बरंच त्यांनी ताशेरे ओढलेले आहेत आणि सांगितलेलं आहे फ्लोर टेस्ट बोलवणं चुकीचं होतं। पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळं आता कोश्यारींना मग त्यांना एकनाथ शिंदेंना बोलवावंच लागलं। त्यामुळं त्यांनी हे पण सांगितलंय की व्हिप अपॉइंट करायचा अधिकार हा पॉलिटिकल पार्टीचा असतो, त्यामुळे सुनील प्रभूच त्यावेळेस व्हिप होते। पण आता जर एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा, लेकिन फ्लोर टेस्ट की जो बात गवर्नर ने कही थी वो सही नहीं थी। याच्यावर या 16 जणांवर निर्णय द्या। रिजनेबल टाइम काहीच डिफाईन नाही झालेला, तो 1 महिना असेल, 2 ते स्पीकरवर आहे रिजनेबल टाइम, त्यांनी काय वेळ मर्यादा दिलेली नाहीये। त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचं गवर्नमेंट रिजनेबल टाइम की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीकर को रिजनेबल टाइम में फैसला लेना होगा। 16 विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, तो वो स्पीकर अपने हिसाब से तय करेंगे। आता ॲज ऑफ नाव भरत गोगावलेच व्हिप आहे। हो, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याबद्दल फिलहाल भरत गोगावले व्हिप आहेत, आम्ही त्यांना परत बसवू शकत नाही। जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा नसता दिला
तर मग आम्ही विचार केला असता कोर्ट की ने ये घड्याळाची कहा सुई कि मागे उद्धव घ्यायला. ठाकरे ने तर जो उद्धव इस्तीफा ठाकरेंचा दिया राजीनामा था सर्वात वो गलत था. बेकायदेशीर सरकारचं प्रतिनिधित्व करताय. नैतिकता असेल थोडी जरी आणि खोक्यांची पापं धुवून काढायची असतील तर सरकारनं ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा. अगर सरकार में नैतिकता है तो तुरंत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए. मी इतकंच म्हणतो, आमच्यासाठी सगळ्यात दिलासादायक कोणत्या असतील तर सत्ता नसून शिवसेनेवरचा दावा फेटाळला हे आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. सत्ता येते सत्ता जाते, पण बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना याच्यावरती कोणी आयरा गैरा लफंगा चोर दरोडेखोर हा धनुष्यबाणावर आणि शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही. ही आमची भूमिका होती आहे आणि सुप्रीम कोर्टानं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं. बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है. संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता. सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है. सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैरकानूनी इलीगल है. उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैरकानूनी है और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है. वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष के वो अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है. ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है. तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? नाही, पण एखादी मुदत त्यांना ठरवली बरोबर आहे. लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारनं राजीनामा द्यायला पाहिजे. उगा टाळ्या वाजवत बसू नये. राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर. केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, संजय राउत मांग कर रहे हैं. अरे सोडा हो, कायम बेम कसलं आहे, गेलं ते सरकार. वो फ्लोर बात टेस्ट सही फेस है. करते तो विप का भी उल्लंघन होता और तब कोर्ट सोचती कि उनको फिर से बहाल करने का. लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते. गवर्नर और स्पीकर के ऊपर कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो एकेडमिक तौर पे इससे पूरे नतीजे पे कोई ये नहीं पड़ेगा. लार्जर बेंच को सिर्फ नबम रेबिया, वो तो आगे के लिए कि नबम रेबिया केस क्या थी कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ किसी ने डिस्क्वालिफिकेशन ये किया कि हमें इनमें विश्वास नहीं है तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्णय नहीं दे सकता. तो कोर्ट को लगा कि ये गलत है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने ये लार्जर बेंच के लिए भेजा है. लेकिन लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसका डिसीजन आने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे. तो ये आगे के केसेस के लिए काम आएगा, इस केस के लिए नहीं. सर, एक अलग से बाइट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. इश्यूज ऑन डिस्क्वालिफिकेशन. तो आप संजय राउत को भी सुन रहे थे. संजय राउत ने कहा कि ये फैसला जो है हम इसका स्वागत करते हैं. भले ही अदालत ने कहा कि हम बहाल नहीं कर सकते उद्धव ठाकरे की सरकार. they have taken oath because there was nobody at that time. and इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.